आज मेरा बर्थडे, तुम सबको आना है। हैप्पी बर्थडे मोंटू। हैप्पी बर्थडे मोंटू। ओए कुड़िए, आज मोंटू का बर्थडे है, उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहेगी? कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे अपने बर्थडे पे नहीं बुलाएगा तो कार्ड भी नहीं देगा। आज मेरा हैप्पी बर्थडे, मम्मी ने कहा था तुम आर्या को भी कार्ड दे देना। तू मुझे अपने बर्थडे पे बुला रहा है? मुझे? तुझे? मैं तुझे बुलाऊंगा, चाहे मम्मी बोले चाहे पापा। ये रहा तेरा इनविटेशन कार्ड। वैसे भी मैं मर ही नहीं जा रही हूँ तेरे बर्थडे पार्टी पे आने के लिए। You go to hell. तू गधा है, बंदर है, चिंपैंजी है। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ। नो आर्या, ऐसे बात नहीं करते, दिस इज रॉन्ग। क्यों ना बोलूं? तूने मुझे अपने बर्थडे पे भी नहीं बुलाया और कार्ड भी टीओ कर दिया। I hate him. हेट बहुत बड़ा वर्ड होता है। बच्चों में ना छोटे मोटे झगड़े होते हैं छोटी मैडम, फिर उसके बाद ना सब ठीक हो जाता है और फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। Never. मैं मोंटू की कभी फ्रेंड नहीं बनूंगी। नील, तुमने कहा था ना तुम मोंटू को सीधा कर दोगे। मेरी विश पूरी कर दो ना, कर दो उसको सीधा। तो सीधा कर दूं? हाँ, कर दो उसे सीधा। ओके, वॉच मी। हैप्पी बर्थडे मोंटू। थैंक यू। मुझे लगा आप आर्या की साइड हो। हाँ, मैं आर्या की साइड भी हूँ और आपकी साइड भी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपने आर्या को अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? उस बंदरिया को तो मैं कभी ना बुलाऊं। मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है वो। कितनी घमंडी है वो। घमंडी? आप नहीं जानते नील भैया, जिसको स्कूल में ए ग्रेड मिलते हैं ना, इससे उसको अपने ऊपर घमंड है। जब मैं इससे दोस्ती करने आया था ना, तब बोल रही थी मैं सिगरेट वालों से दोस्ती नहीं करूंगी। अच्छा, इसीलिए आप उसे इतना परेशान करते हो? हाँ, जब ये पुन करके लड़ती है ना, तब मुझे बहुत मजा आता है। चिड़न तू कहीं की घमंडी लड़की। मुझे नहीं पता था कि आर्या में इतना एटीट्यूड है। अच्छा किया जो उसे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। शी डिजर्व्स इट। लेकिन आपने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? तो आ जाना, सामने वाले कैफे में ही तो पार्टी है, उधर आइसक्रीम तो मिलती है। और पापा पिज्जा कॉर्नर से केक और पिज्जा भी तो ऑर्डर कर रहे हैं। वाओ, पिज्जा कॉर्नर से पिज्जा, फिर तो मैं जरूर आऊंगा, मजा आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। क्या खबर लाए हो? सारी खबर लेकर आया हूँ छोटी मैडम। पिज्जा कॉर्नर से पिज्जा आ रहा है। अब क्या? अब आप देखोगे नील के जलवे। हेलो, पिज्जा कॉर्नर? हाँ, मैं मिस्टर संधू के यहाँ से बोल रहा हूँ। कोई पुरानी हवेली मोहल्ला? वो ऑर्डर दिया था ना आपको शाम की पार्टी के लिए, कैंसिल करना है। पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल? हाँ, वो केक भी कैंसिल। हाँ, बोला ना पार्टी वार्टी नहीं हो रही है, सब कुछ कैंसिल करना है।
कैंसिल, पिज्जा भी और केक भी। अब पार्टी मना ले मोंटू का बच्चा। मजा आया? अच्छा किया तुमने नील। अभी मोंटू का बच्चा तो गया, ये तो सीधा हो जाएगा। एंड एज अ लैंड लेडी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे एटलीस्ट बेसिक कंफर्ट्स के साथ तो प्रोवाइड करूं, है कि नहीं? और उसे यहाँ रहना अच्छा लगना चाहिए, और क्या? आफ्टर ऑल हवेली की रेपुटेशन का सवाल है। अच्छा, और बस इतना ही यार। डूड, आई टेल यू वन थिंग, ऐसा कमरा सजा के दूंगी ना उसे, ये रट लगा के रखता है ना मिसेस संधू की, वो सब उसका अलाप शलाप बंद हो जाएगा। डूड, कैन यू इमेजिन इतना बुरा किया मिसेस संधू ने उसके साथ, लेकिन फिर भी नील ओबेरॉय को मिसेस संधू से ऑब्सेशन नहीं गया अभी तक। so basically you are trying to impress him, right? Of course not. You get it? ज़्यादा ना सोच मत। Bless you. वैसे ना इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है मिन्नी, क्या? कि नील ओबरॉय is very special for you. He is not special, okay? He is just a normal person. Neil Oberoi is my tenant. I'm his landlady. And like everyone else, he is a very, very normal person. हाँ, very normal. हट जा एक बार, पहले मुझे रखने दे। हट हट हट। और क्या है? क्या टॉन्स मार रही है? हाँ? And why are you smiling? बोल ना। बस ऐसे ही देख रही हूँ कैसे तुझे गुदगुदी हो रही है, ये शर्माना, ये तेरे चेहरे की स्माइल, ये घबराना। आई कैन सी, हाँ, फर्स्ट टाइम स्टाइल, राइट? प्रीत बहुत मार खाई क्या मेरे हाथ से? I'm telling you, मैं मार डालूंगी तुझे, I'll kill you. वैसे एक बात बोलूं मिन्नी, नहीं मतलब ये सब मजाक मजाक की बात तो ठीक है, लेकिन तुझे सच में नील कैसा लगता है? कैसा क्या यार? प्रीत को तो फिर शुरू हो गई यार। मतलब मैं और मिक्की ना अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर तुम होते तो ऐसा होता, तुम ये बोलते मैं ये सुनता। हमारे बारे में नहीं, हम अक्सर तेरी बातें भी करते हैं। हाय हाय, मेरे बारे में? हाउ बोरिंग यार। ये तुम लोगों की लव स्टोरी में मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है क्या? हद है। अच्छा बताओ, मेरे बारे में क्या बातें करते हो? टेल मी। यही, इट्स हाई टाइम नाउ। मतलब तेरी लाइफ में भी तो कोई स्पेशल बंदा आना चाहिए ना, someone who can introduce you to the world of love, जो उस मिनी को बाहर निकाल पाए, जो फीलिंग की बातें करते करते ही जिसके पेट में ना हल्की सी गुदगुदी हो जाया करती थी, जो ना बातें करते करते हंस दिया करती थी खिलखिला कर, और फिर खुद ही कॉन्शियस हो जाया करती थी, जिसने ना कभी किसी से कुछ नहीं कहा, हमेशा वीर बालिका बनकर रही। उसके मन में ना जाने कितनी फीलिंग्स थी, अनछुई, इतनी सारी कि कई बार वो उसके आंखों के रास्ते धुलक पड़ती थी आंसू बनके। Someone needs to rediscover that Minnie. पागल है क्या? That's not possible now, प्रीत कौरे। वो मिन्नी मर चुकी है, या फिर ये कह लो कि मैच्योर हो चुकी है। You know, this Minnie knows कि ये सब ख्वाबों की बातें हैं, बचपने की बातें हैं। Reality is different यार। Reality में there's nothing called love.
At least I don't believe in it. सच सच बता मिनी, तो तुझे सच में लगता है कि ये लव वगैरह कुछ नहीं होता? या फिर ये सब सिर्फ एक तेरा तरीका है अपनी फीलिंग्स छुपाने का, इनसे भाग जाने का? मिनी, लाइफ ना रियल में उतनी बुरी नहीं है, चुपचाप नदी की तरह बहती है। और तेरी लाइफ ना मिनी तेरी आंखों के सामने बह रही है, लेकिन तू है कि कहीं तेरे पैर गीले ना हो जाए, इस डर से तू किनारे पकड़ कर खड़ी है। तू कब से इतनी समझदार हो गई? मिक्की का असर है ना ये। पता मैं क्या बोलती हूँ, तुम लोग ना आश्रम खोल लो, समथिंग बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ज्ञान, और उसका नाम पता है क्या रखियो? नाम रखियो लव गुरु आश्रम। तू ना बात मत पलट मिनी, कब तक अपनी लाइफ को इस तरह जोक्स में उड़ाती रही है? थिंक अबाउट फ्यूचर, थिंक अबाउट योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अपनी लाइफ को ना इतना बेरंग मत रहने दे, रंग भर दे इसमें, प्यार का रंग। यार देख, इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट ट्राइड इट, मैंने बताया नहीं था तुझे इसके बारे में, बट आई डेटेड अ गाय इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। डेटेड? हाँ मतलब साथ में मूवी शूवी देखने गए थे, डिनर्स पे जाते थे, हम सब फ्रेंड्स हैंग आउट भी करते थे साथ में। उसे डेटिंग नहीं कहते मेरी माँ। व्हाटएवर यार, जो भी कहते हैं उसे, बट आई ट्राइड, ओके? क्योंकि तेरी तरह जैज ने भी इंसिस्ट किया था बहुत मुझे, इसीलिए। और फिर क्या, मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा था, ही वाज गोफी एंड स्टफ, तो मतलब जिंदा दिल टाइप का एकदम, सो इट वाज फन, बट वो कुछ महीनों में ना वो बहुत ऐसे इमोशनल हो गया था, सेंटी बातें शातें करने लगा था। और तू वहां से भाग लिया है ना? यार आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल, मैं बहुत अनकंफर्टेबल सी हो गई थी, सो आई ब्रोक अप। क्योंकि तुझे डर था, है ना, कि कहीं वो तेरी अंदर की फीलिंग्स ना जगा दे, राइट? कब तक ऐसे ही खुद से छिपती भागती फिरेगी? कब तक? I was scared यार, अगर मैंने उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया और वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, तो अगर उसने मुझे हर्ट कर दिया, मेरा दिल दुखा दिया, तो डर गई थी मैं यार कि अगर मैं कोई ड्रीम बुनने लगूं, अगर वो खींच के उस बुने हुए ड्रीम के धागे धागे कर दे, तो और यार फिर देखी ना, वही अच्छा ही था ना, वो मेरा दिल तोड़े इससे पहले ये रिलेशन ही तोड़ दिया। और वो उसका दिल नहीं टूटा? You know what? You're too innocent, ब्रीथ करे। 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे हमें ब्रेकअप किए हुए। He started dating another girl. True love जैसा कुछ नहीं होता यार, just illusion. ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, उसी। I see, Minnie. Actually, I see a lot more things. जो तू शायद जानबूझकर नहीं देखना चाह रही। अच्छा, लाइक Like, मिनी दीदी,
मैं सोची ऐसी ना बतावा पर मेरे तो ना रहा नहीं गया। क्या हो गया? इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो आप? हायो रब्बा फड़फड़ावा ना तो की करा। हाँ वो नील भैया है ना, उन्होंने आज बहुत ही बुरा किया है। तो पता है आर्या नु खुश करन लई ना उन्होंने मोंटू दी बर्थडे पार्टी कैंसिल कराती। What? हाँ दादी मेरे सब फ्रेंड्स आ गए, तो केक भी नहीं आया है, पिज्जा भी नहीं आया। ठीक है, तुम लोग गेम्स खेलो, तब तक मैं देखती हूँ। हाँ ओ क्या मतलब है जी आपका? ओ ऐसे कैसे नहीं बचाएंगे? नहीं जी, हमने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है। हाँ ओ, मुझे लगता है ना कि कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा आप अभी भेज सकते हैं? 2 घंटे? तो इतने में तो बच्चे भी चले जाएंगे। मर जाना। चाय जी, किसी ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पता नहीं कौन था। आजा भाई आराम से, देख संभल के। एक सेकंड नील, तुमने मोंटू की बर्थडे पार्टी खराब कर दी आर्या को खुश करने के लिए। और सुंदर तुम इधर क्या कर रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है ये सब? सुंदर तू ऊपर जा। नहीं एक सेकंड, कमाल है, मेरे किचन में क्यों जा रहे हो? क्या हो रहा है ये? दिस इज ऑल फॉर आर्या's पार्टी। पार्टी? हाँ, अब आर्या के फ्रेंड्स उसे अपने बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाएंगे तो इट इज ओनली फेयर कि आर्या अपनी पार्टी खुद मनाए, राइट? तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना गलत काम कर रहे हो। तुम आर्या को गलत वैल्यूज सिखा रहे हो। गलत वैल्यूज? यस। पहले जाके ना उस मोंटू को वैल्यू सिखा के आओ जिसने सबको बुलाया लेकिन बेचारी आर्या को नहीं बुलाया। जाके ना वो मिसेस संधू को वैल्यू सिखाओ जिसने अपने पोते को इतना बिगाड़ रखा है। वैसे बिगड़ी हुई तो वो खुद ही है जो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, वो भी इतनी रात को। कैन यू इमेजिन प्रीत? तुम्हारी ये सारी फिल्मी बातें ना मुझ पे नहीं चलेंगी, समझे ना? और पता है ड्रामा क्वीन से सुना था मैंने, ड्रामा किम तुम जैसा पहली बार देख रही हो। Whatever, लेकिन ये पार्टी तो होके रहेगी। तुम जानते तुम कर भी क्या रहे हो? तुम जानती भी हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? हा हा हा, तुम कुछ नहीं जानती मिनी मैडम। तो बताओ क्या कर रहे हो? वो मैं यस मैं बताओ। मैं क्या? मैं आर्या की लाइफ में खुशियां स्मगल कर रहा हूँ। हाँ तुम्हें गलत लगेगा, स्मगलिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन दिस इज ऑल फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ प्रिटी स्माइल ऑन अ लिटिल एंजल्स फेस। और वो क्यूट लिटिल स्माइल की कीमत जानते हो तुम? सोचा है तुमने? तुम आर्या को सिखा रहे हो कि अपने फ्रेंड्स को बैक स्टैप करो। अब दुनिया में सब कुछ इतनी शराफत से मिल जाता तो प्रॉब्लम ही क्या थी मैडम? एटलीस्ट आई एम गिविंग अ होप। नीला, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि मुझे फालतू की होप्स नहीं, आर्या को रियलिटी से डील करना सिखाना है। Didn't I tell you? Didn't I tell you कि बिना होप के जिंदगी नीरस है, कलरलेस है, फ्लेवरलेस है। Whatever, I don't buy this. तुम्हारी मर्जी, मैं कौन सा बेच रहा हूँ? चल यार सुंदर, आर्या ऊपर के चल। सब दोस्त छूट जाएंगे नील, गलत काम से कभी किसी का भला नहीं हुआ है और बेचारा बच्चा हर्ट हो रहा है। बच्चा तो यहाँ पर एक ही हर्ट हो रहा है और वो तुम हो मिनी मैडम। डील विद इट। चल यार, बहुत सारा काम है, हवा का टाइम वेस्ट कर दिया इतना। प्रीत ये नहीं सुनेगा, बट आई थिंक हमें आर्या को ही रोकना पड़ेगा। मोंटू से बदला लेने का ना उसे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तुझे लगता है हमारे कहने से आर्या रुक जाएगी? ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? खसमानू खाने खुद गड़बड़ करते हैं और दोष हम पर मर देते हैं। अरे मेरे मोंटू की पार्टी खराब हो गई, अब इतना जल्दी ऑर्डर आ भी नहीं पाएगा ना कहीं से। अब क्या करे? बेचारा मेरा मोंटू कितने दिन से कह रहा था दादी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने सब दोस्तों को बुलाया है। अब देख कितना उदास हो गया। अब क्या करेंगे कमो? मिसेस संधू आप ना टेंशन मत लो, हम लोग एक काम करते हैं, पास वाले हलवाई से ना समोसे और जलेबियां मंगवा लेते हैं। नहीं दादी, मुझे पिज्जा पार्टी चाहिए। मैंने सबसे प्रॉमिस किया था, सब बेकार हो गया। इतना गंदा बर्थडे मैंने कभी नहीं मनाया
तू रोना, मैं देखनी मैं की कर सकती हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप कितने बुरे हो। मेरे घर पे चाट पार्टी है। थैंक यू। मेरे घर पे चाट पार्टी है, जरूर आना, ठीक तू है? यहाँ क्यों आई है? ये मेरी पार्टी है। मैं तेरी पार्टी में नहीं आई हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को लेने आई हूँ। मेरी पार्टी चलो। तेरी पार्टी तो हो नहीं रही है। चलो चलो मोंटू की पार्टी काम से। चलो चलो सारे मेरे घर चलो। ये लोग मेरी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, समझी? तू कितना भी बुला ले। देखते हैं, चलोगे ना? हाँ। तुम लोग जा रहे हो, लेकिन बर्थडे तो मेरा है। तेरी पार्टी तो हो ही नहीं रही है मोंटू। केक और पिज्जा भी नहीं आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं आर्या की चाट पार्टी में। दादी, अरे मेरी पार्टी चुरा के लेके जा रही है। बच्चों रुको, पिज्जा भी आएगा और पार्टी भी होएगी। हाँ हाँ, तब तक तुम लोग आइसक्रीम खा लो। ओ भैया, आइसक्रीम खिलाओ बच्चों को। कम्मू आंटी, आइसक्रीम तो बोरिंग होती है ना। नहीं तो हमारे लिए चाट बना रहे, टेस्टी टेस्टी। चलो। नील भैया, मुझे भी। यस यस, राइट हियर। नील भैया, थोड़ा मीठा डाल। दे रहा हूँ 1 मिनट। मीठा चाहिए? 1 मिनट, ये रहा मीठा वाला, ये लो। भैया मुझे भी। आर्या, इट्स नाइस। तेरी पार्टी तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये लो। नील, थैंक्स, यू आर द बेस्ट। Thanks to you, छोटी मैडम. And this special गोलगप्पा is for my princess Arya. ये लो. Oh, this one is for you, mini madam. नील, आई एम स्टिल टेलिंग यू, तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। मोंटू की बर्थडे पार्टी खराब करके तुम आर्या को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे तो वो गलत चीजें सीखेगी, ऐसे तो वो बिगड़ जाएगी, राइट? I assure you, mini madam, वो नहीं बिगड़ेगी. You don't want? अच्छा, ये मीठा वाला किसने मांगा था? मैंने मांगा था. जो तुम कर रहे हो ना आज, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मिनी मैडम. और जो मैं करने वाला हूँ उसकी तो आपको खबर तक नहीं है. और क्या करने वाले हो? प्लीज, इनफ फॉर द डे, ओके? Not enough, not yet. सुंदर, तुम बच्चों को टिक्की खिलाओ, ओके? And प्रीत, will the pretty lady please help me? ये गोलगप्पा स्टैंड संभाल लोगी? Sure. Thank you so much. I'll just come, okay? एट यू ब्रूटस, तू भी उसके साथ मिल गई? हाँ तो मेरा ना बचपन का एम्बिशन था गोलगप्पा स्टॉल संभालने का। यार मैं, अरे क्या हो गया? रानी की लाइट क्यों चली गई? टन टन,
ये है आज का सबसे स्पेशल सरप्राइज, केक ऑर्डर्ड बाय आर्या उर्फ छोटी मैडम। लेकिन मैंने केक कब मंगवाया? अरे इतना जल्दी भूल गई आप? आपने तो कहा था बिना केक के कैसा बर्थडे। सो अब केक भी हाजिर है और बर्थडे बॉय भी। ऑफ कोर्स मोंटू। एक्चुअली जब आर्या को पता चला कि मोंटू की बर्थडे पार्टी में से पिज्जा और केक कैंसिल हो गया है तो आर्या को बहुत बुरा लगा, तो उसने सबके लिए चाट पार्टी प्लान की। राइट आर्या? बोलो बोलो, टेल एवरीबॉडी द ट्रूथ। शर्माओ मत आर्या, बोलो ना, सच बताओ सबको, तुम्हें कितना बुरा लगा था, है ना? आई एम सॉरी आर्या, मैंने तुम्हें कितना तंग किया, बर्थडे में भी नहीं बुलाया, फिर भी तुमने मेरे लिए पार्टी रखी। थैंक्स। अब ये दो दुश्मन फ्रेंड्स बन गए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। बस अब मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो मुझे भूल ही नहीं करेगा ना? तुम मुझे सिगरेट तो नहीं बुलाएगी ना? बिल्कुल। चल अब केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Santu. So, what do you say? I see that you're trying too hard to impress me. And am I failing or succeeding? Can't say as of now. So keep trying, Neelu Roy. वाओ नील, इट वॉज फैंटास्टिक। इन दोनों को देखकर ना हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दोस्ती भी कभी होगी। सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि ये फ्रेंडशिप कभी हो पाएगी। प्रीत, मुझे लगता है अब तक तुम्हारी फ्रेंड को समझ आ गया होगा ना कि
लाइफ में होप कितनी जरूरी है। होप फॉर अ पॉसिबल फ्रेंडशिप, hope for a dream to come true, and hope to steal that one moment for yourself. प्रीत, कह दो शेफ साहब से कि यार सारी बातें इतनी गोलमोल क्यों करते हैं। इंग्रेडिएंट सारे बता देते हैं लेकिन एक्चुअल डिश क्या बन रही होती है किसी को खबर ही नहीं होती। प्रीत, कह दो अपनी फ्रेंड से कि ये स्पेशल रेसिपी जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए। अब सवाल ये है कि क्या वो इसके लिए रेडी है। मिस प्रीत कौर। वेरी स्मार्ट नील। हाँ, थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हो तुम्हें, थैंक्स मत बोलो। तुम बोल रही हो दैट यू ओवर स्मार्ट, यू गेट इट। आपके सब इल्जाम सर आंखों पर मिनी मैडम। रुक जाओ, रिटर्न गिफ्ट तो लेके जाओ अपने। चलो जो भी हुआ, कम से कम बच्चों का झगड़ा तो खत्म हुआ। हम तो इसी में खुश है ना कम्मो? हाय नी मिनी, तू तो बेकार ही नाराज हो गई थी उस दिन सोसाइटी की मीटिंग में। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है तुझसे या तेरी इस चिटंकी से। तुम दोनों तो मेरी अपनी बच्चियों जैसी हो। इसी मोहल्ले में रहते आए हैं इतने सालों से। तेरे माँ बाप को मैं अच्छी तरह से जानती थी। है मिसेस संधू, अभी जानते ही कहा आप इन दोनों माँ बेटी को। जानते होते ना तो ये भी जानते कि दूसरों की चीजों को हाईजैक करने में ना इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो पहले इसकी माँ ने हमारे थानेदार को हाईजैक कर लिया, फिर कुड़ी ने आपके किराएदार को, और छोटी ने तो आपके पोते की पार्टी को ही हाईजैक कर लिया। कहो आंटी, मेरी माँ को दिन में 2 बार कोस ना लो तो आपका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं, कौन सी आपकी भैंस खोल के ले गई थी मेरी बेब्स। सो अभी तक दुश्मनी निकालते उससे। उसकी डेस्टिनी में हनुमान अंकल थे, ये हवेली थी, सक्सेस तो उसे मिल गई। Why are you so jealous? जेलस। वो जेलस होगी मेरी जुत्ती। हाँ, वैसे भी ना मैंने अपने मुंह पे ताले मार रखे हैं। तो जैसी बददिमाग और बदतमीज लड़की के क्या मुंह लगना। है नहीं कम्मो, तू तो जहाँ देख क्लेश लेकर बैठ जाती है। अब छोड़ भी देना। और मिनी, जहाँ तक किराएदार का सवाल है, तू लोड ना ले, मेरे पास तो दूसरा भी आ गया। और वैसे भी नील तेरे घर रहे या मेरे घर, बात तो एक ही है ना। बाकी मोहल्ले में आग क्यों लगी है ये तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ओ मिर्ची किस बात की मिसेस संधू, मैं तो लोगों की बेशर्मी पे हैरान हूँ। पहले माँ जवान जहान लड़की को लेके पराए मर्द के घर पे आ पड़ी, और अब बेटी पराए मर्द को ले आई है अपने घर में। मैं तो ये सोचती हूँ मिसेस संधू कि कई इन दोनों माँ बेटी से सीख सीख के अगर हमारे घर की कुड़ियां भी मुंडे फंसाने लग गई तो। वो आंटी, आपके दिमाग में इतना गंद भरा हुआ है, इतना गंद भरा हुआ है। दादी, चलो ना। हाँ हाँ हाँ, अरे तूने मिनी दीदी को थैंक यू बोला? थैंक यू मिन्नी दीदी। लेकिन पार्टी तो नील ने अरेंज की है ना, तो नील को थैंक बोलो। नील आया छोटी मैडम। यस। अगर तू बुलाती तो नील भैया फौरन आ जाते। क्यों नहीं आएंगे? ये मेरे जिनी है, जिनी। ये मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। तो इसको तो मेरे जिनी हो ना, तुमने मेरी 2 विशेष पूरी की ली। फर्स्ट चाइनीज नूडल्स, और सेकंड तुझे सीधा कर दिया। तो सब थर्ड विश ही बाकी है। तो अपनी थर्ड विश भी बता दो, वो भी पूरी कर दूंगा। पर मुझे शर्म आती है। अरे बताओ ना आर्या प्लीज। बोलो। मेरी थर्ड विश है कि
बोलो बोलो। कि तुम मीर बालिका से शादी कर लो। आर्या, क्या बकवास है ये? कुछ भी बोल रही हो? क्यों क्यों ना बोलूं मैं? तुम क्यों नहीं कर सकती नील के साथ शादी? फिर वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। आर्या, और बकवास की ना थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से। बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। अगर मैं बड़ी होती ना तो नील से शादी कर लेती, तुमसे पूछती भी ना। अरे चुप, एकदम चुप। I don't want to hear a single word. You get it? Go to your room now. तुमने मुझे क्यों डांटा? मैंने क्या गलत बोला है? तुम नील से शादी क्यों नहीं कर सकती? वो इतना अच्छा है, तुम्हारी केयर भी करता है। तुम्हें गोदी में भी उठाकर लाया था ना, और बेड पर भी सुलाया था, तो क्यों नहीं कर सकती? आर्या, quiet, I said. किसने सिखाया तुम्हें ये सब? किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीख लिया। नील ने तुम्हारे लिए केक भी बनाया था ना, टेस्टी वाला। तुम्हारे साथ डांस भी किया था ना, ट्वेल कर कर। मैंने देखा था, सब कुछ देखा था मैंने। फिर तुम शादी क्यों नहीं कर सकती नील से? तुम हीरोइन और नील तुम्हारा हीरो। आर्या, You didn't have to do this, Minnie. तुम हमेशा झूठ बोलती हो। हमेशा कहती हो ना, I don't like नील, पर दिन भर नील करती रहती हो। रात को भी नील के बारे में बोलकर शर्मा रही थी ना, मैंने देखा था, सब कुछ देखा था मैंने। ऐसा ही होता है, मैंने टीवी पे देखा है, फिर शादी हो जाती है। अरे चुप। Not a single word. I told you, right? और टीवी से सीख दो ये सब। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, खेल कूद बंद, सब बकवास बंद। You get it? Go to your room now. अरे सुनाई नहीं रहा? मैंने बोला go to your room. Minnie, 1 minute. नील, तुम नहीं बोलोगे बीच में, हमारे बीच की बात है। अब एक वर्ड नहीं बोलोगे तुम, समझी? मुझे एक बात नहीं सुननी तुम्हारे मुंह से। आई नो डिनर टुनाइट। रानी दी, रूम में लेके जाओ इसे। मिसेस संधू, अब मैं कुछ बोलूंगी ना तो आप मुझे मिर्ची लहसुन गिनवाने लग जाओगे। लो जी, और मैंने तो अपने होठ सी लिए, लेकिन इन बच्चों का क्या? इनका मुंह कैसे बंद करवाओगे? ये तो जो देखते हैं ना वही बोलते हैं। है मिन्नी, तो तू चाहे जितना छुपा ले, सच ना छुपने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। मुश्क मतलब समझी? जुखाम। है मिसेस संधू, वो मेंढकी की माँ को भी हुआ था कभी, बिल्कुल ऐसे ही। जुकाम किसे हुआ था कमू आंटी? पूरी दुनिया जानती है। और वैसे एक बात बोलूं मैं, अदरवाइज मत लेना जी, लेकिन आपके और आपकी बिलव्ड हस्बैंड की ना राम मिला दे जोड़ी है।
दोनों की नजरें और नीयत लगाम में नहीं रहती। तो चुप हो जा मिन्नी, मैं तुझे लास्ट टाइम वार्निंग दे। कम ऑन, मैं भी आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ। अपने काम से काम रखिए प्लीज, और दूसरों के घर में ना ज्यादा ताका जाकी मत कीजिए। स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ में तो इंटरफेयर मत ही कीजिएगा मिसेस खत्री, क्योंकि क्या है ना, मैं मेरी माँ मेरी बेब्स जैसी नहीं, मैं मिन्नी हूं। अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे फालतू की बातें की ना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। I'm sure, come on, auntie. The sight won't be pretty. पार्टी खत्म हो चुकी है, प्लीज अपनी तशरीफ लेकर यहां से जाएं। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन कम्मो आंटी के ताने की वजह से तुमने बेचारी आर्या को थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे अपनी छोटी बहन के साथ कैसे डील करना, ओके? अगर वो गलत काम करेगी, बदतमीजी करेगी, तो मुझे उसे डिसिप्लिन सिखाना होगा। डिसिप्लिन सिखाने के ना और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके लिए थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं होती। बच्चे सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव होना भी ठीक नहीं है, ओके? और थप्पड़ खाना इज नॉट अ बिग थिंग। मैंने भी बहुत थप्पड़ खाया अपनी मॉम से, डजन्स ऑफ देम। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। You are being too ruthless. And you are overreacting. Listen. तो you listen. बस करो तुम दोनों यार, फिर शुरू हो गए ना। बस तुम दोनों को ना लड़ने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। मिन्नी रिलैक्स यार। नील यू गो प्लीज, अभी के लिए। मिन्नी चल यार, लेकिन लिसन, डोंट तू चल नहीं यार। देख मेरा ना ऑलरेडी दिमाग खराब है, तो और दिमाग खराब मत कर। मिन्नी, इससे पहले भी ना लोगों ने बहुत कुछ कहा तेरे बारे में, कभी तुझे और मिक्की को लेकर, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, पर तूने अपना आपा कभी नहीं खोया। तू तो उल्टा कभी उनकी बात पर हंस दिया करती थी, तो कभी उन्हीं की बोलती बंद करा दिया करती थी। लेकिन किसी के भी कुछ भी कहने से तुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर आज इतना फर्क क्यों पड़ गया? ये फर्क इसलिए तो नहीं पड़ रहा ना क्योंकि तेरे मन में नील के लिए फीलिंग पैदा हो रही है। What? Of course not. What rubbish? तू ना कितना भी छिपा ले मिनी, तेरे चेहरे पे ना साफ साफ दिखता है। क्या 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 दिखता है? हाँ बोल। हाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सेम ओल्ड फेस एज ऑलवेज। तुझे पता नहीं क्या दिखाई दे रहा था। कुछ भी तो चेंज नहीं है। एक ये चेहरा है और एक चेहरा जो इस चेहरे के पीछे छिपा है। वो चेहरा मिन्नी जो तेरी आंखों की लाल लाल डोरियों में झुकता है, और कभी तेरी इस चेहरे की शर्म में। ये जो तू ऐसे होठ से कुर्ती है ना झूठ बोलते हुए, तब भी वो चेहरा खनकता है। और ये जो तू अपने आईब्रोज ऐसे ऐसे करके मुंह से झगड़ा करती है ना, वो भी झूठ मूठ का। ये जो तेरी आंखें हैं ना, ये सब चुगलियां लगा देती हैं। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤੱਕੀਏ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। मिनी दीदी ने ना सारे पुराने तकिए हटाते हैं। हाँ हनी, एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। इस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए कभी कभी समझ नहीं आता। मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मेरा कमरा कहाँ है?
आयो मेरे रब्बा, नील भैया ये कमरा ना ਤੁਹਾਡਾ ही हैगा। ये मेरा कमरा है? ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा बिल्कुल। ओह, जिस मिनी दीदी नाल तुसी झगड़ के बैठे हो ना, उन्होंने सारा दिन ला के ना एक कमरा साफ किया हैगा। ये सब मिनी ने किया? और नीता की? अरे मैं तो उन्होंने कहा सीगा कि नील भैया ना आपे कर लूगे, पर ना जी ना, उन्होंने मैनू कहा कि तेरे नील भैया ने ना मैनू बहुत ताने सुनाए हैं। हुन तो मैं कमरा ऐसे सजाऊंगी ना कि वो दंग रह जाएंगे। और नील भैया तुसी दंग रह गए ना? हाँ। अच्छा नील भैया हुन ना मैं चल दी हां। सत श्री अकाल जी। वैसे नील, हाँ नील, क्या हुआ? कुछ काम था? वो मैं इतनी रात को रूम में आना तो नहीं चाहता था, बट आई केम टू से थैंक्स। तुमने मेरा कमरा सजाया इसलिए। मैंने नहीं सजाया, वो तो रानी दीदी ने सजाया था। मैं झूठ क्यों बोल रही है? वो सब ना इसी ने किया था और मुझसे भी करवाया था, वो भी जबरदस्ती। वो तुमने बोला था ना कि लैंडलेडी की ड्यूटी होती है, तो बस वही किया मैंने। मतलब you don't need to thank me and all. कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया तुम्हारे लिए। तो मिनी, मैं क्या कह रही थी ना यार, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तो बाय मिनी, बाय नील, गुड नाइट, गुड नाइट।
तुम्हारा रूम ठीक है ना? नहीं वो आई एम सॉरी, तुम्हारा कुछ पर्सनल सामान भी सेट कर दिया था मैंने। क्या है ना, सूटकेस से बाहर निकल के फ्लोर पे पड़े हुए थे। आई थॉट मे बी आई शुड। I hope you didn't mind. No. No, I didn't mind. वो क्या है ना, सारी चीजों के साथ पता नहीं कितनी यादें भी फर्श पर बिखरी हुई थी। तुमने सब समेट दिया। वो पिक्चर जो तुमने ड्रेसर पर रखी थी मेरे पेरेंट्स की है। बहुत सालों से पिक्चर देखी नहीं थी तो इमोशनल हो गया, यू नो। दिल्ली में है ना तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं, दिल्ली में नहीं है। They're gone. अठारह साल का था मैं जब वो मुझसे छिन गए। मैं भी 18 साल की थी। मेरे पेरेंट्स छिन गए थे मुझसे। लेकिन तुम्हारी मॉम को तो कुछ ही टाइम हुआ है ना गए हुए। हाँ, बट छिन तो तभी गई थी। In fact, you know, that particular day, that was my 18th birthday. And reality hit me hard. And how? I think I should not take more of your time. मैं बस थैंक्स बोलने आया था for the room. Okay. Good night. Neil? कॉफी तुम्हारे लिए भी बनाई थी, पीकर जाना वरना वेस्ट हो जाएगी।
By the way, I'm sorry I didn't ask you. क्या हुआ था तुम्हारे पेरेंट्स को? हॉस्टल में था, 12th स्टैंडर्ड में। फादर ब्यूरोक्रेट थे, फॉरेन सर्विसेज में, मोस्टली बाहर ही रहते थे। उस टाइम जर्मनी में थे जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। और तुम्हारी एजुकेशन, अपब्रिंगिंग, रिलेटिव्स थे साथ में देखने के लिए? रिलेटिव्स तो बहुत थे, लेकिन जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सब नजरें चुराते हैं या फिर एडवांटेज लेते हैं। सरोज मामिया जैसी सिर्फ तुम्हारे खानदान में नहीं है मिनी, दे फाउंड इन एवरी फैमिली। लकीली मेरे पेरेंट्स मेरे लिए घर छोड़ गए थे और बहुत सारा पैसा, सो आई स्टडीड एंड became a chef. How old are you? 29, 30 के around? Yeah. But why? Just ऐसे ही पूछ रही थी। I mean, usually इंडिया में इस एज में लोग सेटल होने की सोचते हैं ना, तो नहीं, I mean, I know आजकल लेट मैरिज वगैरह का ट्रेंड है, बट फिर भी I mean, गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी तुम्हारी। Just asking, I mean, don't you have someone in your life? तुम भी अराउंड 22 की होगी, राइट? Don't you have someone in your life? Actually, the thing, ये आर्या की रोने की आवाज है ना? हाँ, ये आर्या की आवाज है। पापा होते ना तो मैं बहुत शिकायत करती वीर बालिका की। उनके सामने उसने मुझे मारा, नील ने भी देखा। वीर बालिका ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। इतनी मुश्किल से नील ने मोंटू को सीधा किया था। अब सब बच्चे उनको चिढ़ाएंगे, तूने थप्पड़ खाया, तूने थप्पड़ खाया। मेरे साथी क्यों होते दीदी? कोई मुझे प्यार नहीं करता, वो जानते मारते रहते हैं। नहीं मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया ऐसा नहीं है। आपको तो सबसे ज्यादा सब लोग प्यार करते हैं। और जहां तक चाटे वाटे की बात है ना, ऐसा सबके साथ होता है। और कभी कभी बड़े लोग डांट भी दिया करते हैं। और ऐसी छोटी छोटी बातें ना मन को नहीं लगाती मेरी लाटो। और सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, बचपन में मैंने भी अपने माँ पापा से ना बहुत मार खाई है। हाँ, मम्मी पापा से ना, लेकिन सिस्टर से तो नहीं खाई। मेरी मम्मा नहीं है। अगर वो मुझे मारेगी ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कभी उससे बात नहीं करूंगी। I hate her पीजी। क्यों मेरे मम्मा पापा क्यों मर गए पीजी? बोलो ना, क्यों मर गए वो? बुलाओ उनको, मुझे वीर बालिका नहीं चाहिए, मुझे मम्मा पापा चाहिए। बुलाओ उनको, बुलाओ ना पीजी। ना मेरी बच्ची, ऐसे मत रो। और अगर आप ऐसे ही रोते रहे ना तो आपकी बीजी भी रोने लग जाएगी। अच्छा लगेगा आपको?
हम ना आपके कमरे में चलते, राजकुमार और जलपरी की कहानी सुनाऊंगी। चलो। मुझे नहीं सुननी। कहानी नहीं सुननी ना तो कोई बात नहीं, वो लोरी जो मम्मा सुनाती थी वो तो सुनोगी ना। चला चल। I'm so cruel ना। Don't do this to yourself, Minnie. बहुत गिल्टी फील हो रहा है यार। मुझे नहीं मारना चाहिए था उसे ऐसे थप्पड़। Don't worry. कल उससे बात कर लेना, आज बहुत गुस्से में है वो, कहीं बात और ना बिगड़ जाए। पर कल तक कैसे वेट करूं यार? तुमने देखा ना उसे, वो कितनी डिस्टर्ब्ड है। I know, लेकिन इस समय वो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। सुबह उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, she'll be fine. गुड मॉर्निंग पटियाला। मैं आपकी आरजे हरप्रीत कौर आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारा सा सॉन्ग। हाय हाय, इतनी जोर से मारा था क्या तुझे तेरी वीर बालिका ने? सरोज मामी। हाँ जरूर मम्मी, जोर का चाटा, अभी तक दुख रहा है। ओ मेरी बच्ची। कुड़िए, इतनी जोर की भी चाटा नहीं लगाया ऐसी वीर बालिका ने, है? तू बात का बतंगड़ बना रही है। ले। ओए रानी चुप कर। अरे तू इसका मुंह क्यों बंद करा रही है? हाय बेचारी जरा सी बच्ची, अपनी मन की बात भी ना कहे क्या अपनी सरोज मामी से? ला दे मुझे, मैं खिलाती हूँ, दे। खा ले आर्या। मुझे नहीं खाना। कैसे खाएगी बेचारी? अब जिसका जी जला हुआ होगा तो उसके गले से निवाला कैसे उतरता होगा भला? मेरी बच्ची खा ले, थोड़ा सा खा ले, खा ले, खा ले, खा ले। मैं सब समझती हूँ आर्या, अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी मिन्नी दीदी को। उसके अंदर जरा भी दया, प्यार, ममता जैसी भावनाएं हैं ही नहीं। वो बहुत लड़ाई करती थी और
अपने दोस्तों की तो वो खूब पिटाई करती थी, लेकिन किसने सोचा था इस फूल सी बच्ची पर भी हाथ उठाने लग जाएगी वो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? अरे दीदी होती तो ऐसे मारती थी क्या? हाय रुकबा, सरोज मामी कैसी बात कर रहे हो आप? बबीता दीदी ना इसको बहुत पीटती थी। हाँ अरे जा जा रहने दे, माँ की मार में भी तो प्यार छुपा हुआ होता है ना? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी वीर बालिका तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। नफरत? बस करो सरोज मामी, प्लीज, इट्स इनफ। और कितना जहर घोलोगे आप आर्या के मन में मेरे खिलाफ? अब मैंने क्या कर दिया बताओ? अरे अपनी प्यारी सी भांजी पर अगर मैंने जरा सा प्यार क्या दिखा दिया तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग जाएगी? इतनी नफरत भी ठीक नहीं है मिन्नी बेटा। डोंट बेटा मी, ओके? और आप कहना क्या चाहती हैं सरोज मामी? मैं आर्या से नफरत करती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवा मिन्नी। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तूने अपनी बहन के लिए अपने मन के अंदर कितना बैर पाल रखा है? क्या मैं जानती नहीं? हाँ, तेरी माँ ने जब इसके पापा के साथ शादी की थी, सिर्फ इसी बात को लेकर तूने अपनी माँ से मुंह बना लिया था। नाराज हो गई थी तुम अपनी माँ से। अपनी माँ को तुम कभी माफ नहीं कर पाई थी। उसे रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी ना तुम? बस करो सरोज मामी। और कितना झूठ बोलोगे आप? कितना? Not right what you're doing. एक बात बताओ मुझे, आपने आज तक कुछ किया है आर्या के लिए? कुछ नहीं ना? फिर अब क्यों आ रहे हो आप आर्या के पास? अकेला छोड़ दो उसके हाथ में, वो संभाल लेगी खुद को, ओके? लेकिन एटलीस्ट प्लीज ऐसे बार बार आके उसे ऐसे झूठे सिंपैथी तो मत ही दो। उसे रिक्वेस्ट दैट आई एम डूइंग टू यू। मैं देखती हूँ मेरी दीदी। मैं जानती हूँ मिन्नी, सच सुनना इतना आसान नहीं होता है। सारी दुनिया जानती है कि तुझे हनुमान और बबीता के रिश्ते से प्रॉब्लम होने लग गई थी। और जो हो गया सो हो गया, जाने दे अब। मेरे लिए तो तुम दोनों ही मेरी भांजियां हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम दोनों। लेकिन अब मैं तुझे अपना गुस्सा इस नन्ही सी जान पर ऐसे निकालने तो नहीं दे सकती ना। कल कितना रो रही थी ना आर्या, तो मैं आज उसके लिए ना बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ, तो उसके टिफिन में ना यही डाल के दे देना, ठीक है? वैसे है कहाँ आर्या? ऊपर। तो पता है बहुत बड़ा स्यापा हो रखा है। क्या? सरोज मामी आई है और ना आर्या के सामने ना सरोज मामी और मिनी के बीच में जंग छिड़की है। हाय हाय रानी, ये सरोज भी ना पता नहीं छोटी सी बच्ची के मन में क्या क्या भर देगी। तू जल्दी से ऊपर जा और उसे बुला के ला नीचे। बोल मैंने बुलाया। जा अब जा। ऐसे मत देख मुझे आर्या। सरोज मामी की बात में विश्वास मत कर, वो झूठ बोल रही है यार। ट्रस्ट मी। चिटंकी यार, मैंने जितना प्यार हनुमान अंकल से किया उतना मैंने अपने पापा जी से भी नहीं किया है यार। चिटंकी, you trust me ना? You trust me ना आर्या? अरे वो है ना कुड़िए, टाइम देख ले, तेरी स्कूल बस का टाइम हो रहा है, देर हो जाएगी। चल। मुझे नहीं जाना। ओह पता है बीजी आए हैं और तेरे लिए ना बेसन के लड्डू भी लाए ने। चल मेरे नाल चल, तेनू माता रानी दी सौ। चल आजा।
सरोज मामी, क्या मजा था आपको रिश्तों में दरार डालने में? हाय मिन्नी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों बहनें एक साथ राजी खुशी रहो, वरना मुझे क्या पड़ी है जो मैं बार बार यहाँ पर इस तरह से अपनी बेइज्जती करवा के फिर भी आ जाती हूँ मुंह उठाकर। वो तो तुम दोनों का प्यार है ना जो मुझे बार बार यहाँ पर खींच लाता है। प्यार? प्यार है ये आपका? देखा नहीं आपने कैसे देख के गए वो मुझे? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों ऐसे झूठ? क्यों नहीं समझ रहे आप हम दोनों को जिंदगी भर साथ रहना है? अरे कमली कहीं की, कब तक साथ रहेगी तू उसके साथ? कभी ना कभी तो तुझे हवेली छोड़कर जाना ही है ना। शादी नहीं करोगी क्या तुम? फिर उसके बाद आर्य का ख्याल कौन रखेगा? अब रिश्तेदार के नाम पर मैं ही तो बची हूँ सिर्फ। अब आर्या को लेकर तो मुझे ही सोचना पड़ेगा ना उसके बारे में, है ना? इसीलिए मैं तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि पुरानी बातों को भूल जा और प्यार से रह, जब तक रह सकती है तू अपनी सौतेली बहन के साथ। मैं जानती हूँ कि सरोज ना बबीता की बेटियों के पीछे क्यों पड़ी। सालों पुरानी दुश्मनी जो निभा रही। दुश्मनी? कैसी दुश्मनी बीजी? तू नहीं जानती मेरी, बहुत पुरानी बात है, करीब 23 साल पुरानी, तेरे पापा जी और बबीता की शादी के पहले की। वो सरोज का रिश्ता आया था अशोक को, घर बार ठीक था, हमें लड़की पसंद भी थी, अशोक भी पहले मान गया था, सगाई की तारीख भी पक्की हो गई थी। फिर पंडित जी ने कहा कि एक और रिश्ता है, और उसने बबीता की फोटो दिखाई। अशोक को बबीता पसंद आ गई। और फिर सरोज मामी की शादी पिंकू मामू से कैसे हुई? वो भी हमने ही करवाई थी। हम ना बहुत गिल्टी फील कर रहे थे सरोज के लिए। पिंकू उसके माँ बाप को पसंद आ गया और फिर उनकी शादी हो गई। हमने सोचा कि सब कुछ राजी खुशी निपट गया, लेकिन ये हमारी गलत फहमी। सरोज तो इतना कलेश लिए बैठी है अपने मन में, अभी तक भूली नहीं। गॉड, मतलब इतने पुराने ग्रजेस को अब तक सीने से लगाई बैठी है सरोज मम्मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार। हमने कहाँ सोचा था, लेकिन उसकी बातों से तो यही लगता है औरत के मन में क्या क्या छिपा होता है। कितनी ममता, कितना द्वेष, कितना प्यार और कितनी नफरत, जैसे कोई गहरा समुद्र। मथुर तो कभी विष निकलता है और कभी अमृत। तो आपको वो ईगो, आपको वो गुस्सा, आपका वो खुद को विक्टिम समझना, तो ये सारी जो चीजें होती है ना आपके मन के अंदर, ऐसी बहुत पुरानी कीलों की तरह ठूक जाती है मन में। एक खराश, एक खरोच, एंड इट पेन्स फॉर अ लाइफ टाइम। चाहे वो बात कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पेन कभी खत्म नहीं होता, वो टीस कभी खत्म नहीं होती। It doesn't stop paining and I've seen it up close. नफरत की आंधी ना सबको उड़ा ले जाती है मिनी। सरोज बबीता से चिढ़ती थी और अब बबीता की बेटियों से। फिर चाहे तू हो या आर्य,
इसलिए वो चाहती है कि तुम दोनों बहनों के बीच में ना दरार डाल दो, जो वो कभी कर नहीं पाएगी। मैं और आर्या सिस्टर्स हैं और सिस्टर्स रहेंगी फॉरएवर। फिर चाहे सरोज मामी आए या कोई और, हमारे बीच में डिफरेंसेस पैदा नहीं कर पाएंगी। मैं ये होने ही नहीं दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। What? ऐसे पीछे पीछे के घूम रहे हो मेरे? मैं भी वही ढूंढ रहा था जो तुम ढूंढ रही हो। क्या? अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। लुक, आई एम सॉरी, तुम इतनी शिद्दत से यूं आगे पीछे चक्कर काट के ढूंढ रही थी, मुझे लगा यहीं कहीं फर्श पे पड़ा होगा, सॉल्यूशन ही तो है, मिल जाएगा। तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो नीलो ब्रॉय। नो, रॉन्ग। मैं कोशिश नहीं कर रहा स्मार्ट बनने की, वो तो मैं हूँ। Like the other day you were telling your मामी जी that तुम तो पैदा ही बेशर्म हुई थी, वैसे ही मैं पैदा बहुत स्मार्ट हुआ था। Very fun. Listen, don't irritate me, okay? एक तो मैं ऑलरेडी बहुत खराब मूड में, ऊपर से तुम और आके, मैं आर्गुमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, okay? और तुम अभी तक इधर क्यों हो? क्या टाइम हो रहा है? Go to the restaurant और डिस्टर्ब मत करो मुझे, okay? सोचने दो प्लीज। अच्छा, मतलब ऐसे चक्कर लगा के सोचना है। ठीक है, ओके, इट्स अप टू यू। तुम्हें जैसे सोचना है तुम सोचो, लेकिन जब तुम किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगी ना तो मुझे बता देना, ओके? मैं किसी कंक्लूजन पे आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आ नहीं पा रही हूँ। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ठीक है, आई एग्री, मे बी मुझे ऐसे हाइपर होकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मे बी मुझे ऐसे सबके सामने आर्या को चांटा नहीं लगाना चाहिए था, मे बी मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया एंड मुझे गिल्टी भी फील हो रहा है यार। लेकिन फिर ऊपर से फिर मैंने सोचा यार ठीक है, बेबसी मुझे कितनी बार मारती थी, यू नो, लेकिन मैंने कभी ऐसे बुरा नहीं माना। सो आई नेवर थॉट यार कि आर्या को इतना हर्ट हो जाएगा, उसके दिल पे ये बात लग जाएगी। एंड व्हाट? व्हाई यू सिटिंग हियर एंड स्माइलिंग? अरे मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुमने सुनाने के लिए तो रोका है मुझे। हाँ मैंने रोका, लेकिन तुम मेरी बात सुन कहाँ रहे हो? सुन तो रहा हूँ, आई एम ऑल इयर्स, ट्रस्ट मी। So you better wipe that silly grin off your face, नीलो ब्रॉय। अजीब लड़की है, ना खुद मुस्कुराती है और दूसरों की स्माइल पे राशन भी करती है। ओके ठीक है, आई एम ऑल zipped। और बताओ, अरे जल्दी बोलो, मुझे जाना है। हाँ बोल रही हूँ ना यार। अब देखो, कल जो भी हुआ उसके बाद से मैं आर्या से बात करना चाहती थी, ओके? इनफैक्ट मैं तो कल ही बात करना चाहती थी उसके साथ इमीडिएटली, लेकिन तुमने रोका था मुझे, इसलिए मुझसे बात नहीं कर पाई। और आज मैं उठूं से पहले सरोज मामी आकर टपक पड़ी थी। उन्होंने पता नहीं आर्या के मन में क्या क्या घोल दिया, उनके मन में, उसके दिमाग में क्या जहर घोल दिया मेरे खिलाफ कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती है। मैंने उसे पता कितना समझाने की कोशिश की, कितना मैंने ट्राई कितना किया आर्या को समझाने की, लेकिन नहीं, आई कुड सी इट इन हर आईज यार, शी डजंट ट्रस्ट मी। वो एक जो ट्रस्ट फैक्टर था ना हम दोनों के बीच में, वो टूट गया। सरोज मामी पता नहीं क्या कर रही है, एंड आई एम श्योर अभी ना आर्या को मनाना इतना इजी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ और तुम हो कि हंसी जा रहे हो। तुम बात ही ऐसी कर रही हो। कम ऑन मिनी, आर्या छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। स्मॉल थिंग्स मेक देम हैप्पी। रियली? थिंग्स लाइक टेस्ट इट। क्यों? क्या डाला है इसमें? ऑमलेट ही है ना? कोई काला
काला जादू वगैरह तो नहीं कर रहे ना तुम मुझ पे? It's nice. वैसे एक बात बोलूं, तुम आदमी से जितनी भी इरिटेटिंग क्यों ना, शेफ अच्छे हो, अमेजिंग शेफ। सीरियसली नहीं लो प्रो, ऐसे ऑमलेट के लिए ना मैं 100 खून माफ। जस्ट इमेजिन, एक ऑमलेट के लिए तुम मेरे 100 खून माफ कर सकती हो, तो आर्या भी तो कर सकती है। नो वे, एक बार हनुमान अंकल को ऑमलेट बना के खिलाया था, अब तक इनका चेहरा याद है मुझे। कुकिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल। जानता हूँ। तो सजेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम आर्या के लिए कुक बन जाओ, वो तो तुम 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। बट कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना कि जो तुम कर सकती हो जिससे आर्या के चेहरे पर स्माइल आ जाए। मैं ये सजेस्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम आर्या के लिए कुक बन जाओ, वो तो तुम 7 जन्मों में भी नहीं बन सकती। बट कुछ तो ऐसा स्पेशल होगा ना कि जो तुम कर सकती हो जिससे आर्या के चेहरे पर स्माइल आ जाए। मुझे बेब्स के चेहरे पे स्माइल लानी अच्छे से आती थी। तो तुम आर्या को छोटी बेब समझ लो। What can you do for her? जो उसे अच्छा लगता हो। अब आर्या को क्या अच्छा लगता है? वो तो ना यार बस दिन भर टीवी शोज देखती रहती है या फिर मूवीज देखती रहती। Of course. उसे ना मेरे साथ बैठ के हॉरर मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। हॉरर मूवीज? तुम 5 साल की छोटी सी बच्ची को हॉरर मूवीज दिखाती हो? शट अप यार, वो रियल वाली थोड़ी ना, तो मतलब कॉमिक हॉरर मूवीज, वो कार्टून वाली। मैं एक काम करती हूँ, खूब सारी डीवीडीज मंगवा लेती हूँ, फिर मैं और आर्या साथ में बैठ के मूवी मैराथन देखेंगे। देखो, देखा मेरे ऑमलेट का काला जादू। काला जादू? तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दी। वेरी फन। अच्छा लिसन, आज के लिए तुम रेस्टोरेंट के मैनेजर कम हेड शेफ कम एवरीथिंग, ओके? व्हाट? आइडिया दे तो फॉलो भी करने दो ना यार। कम ऑन, इतनी रिस्पांसिबिलिटी तो तुम संभाल ही सकते हो। तो फंस गया शेफ नील, और दो आइडियाज। आज होगा सिस्टर्स डे, मैं और आर्या साथ में पॉपकॉर्न और मूवीज। ओह माय गॉड, इट बी सो मच फन। मैं बहुत एक्साइटेड होगी। आज मैं काम करती हूँ, तुम्हारी छोटी मैडम को ना मैं ही बस स्टॉप से पिकअप करने जाऊंगी। आज आर्या को ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि बस पूरा अपना गुस्सा भूल जाएगी, सारी पुरानी बातें भूल जाएगी। इधर ही आएगी ना? हाँ बस। स्वीटी, आपने आर्या को देखा? आर्या कहाँ पर है? आर्या को सरोज मामी लेके चली गई। लास्ट पीरियड खत्म होने से पहले मैम से परमिशन लेके आर्या चली गई, हमारे साथ बस में भी नहीं आई। मिनी, अब आज रेस्टोरेंट नहीं गई? आर्या को लेने खड़ी है? यार मैं बता रही हूँ, सरोज मामी ना इनका ज्यादा हो रहा है अभी, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। क्या किया उसने? आज हद ही कर दी उन्होंने। आर्या को स्कूल खत्म होने से पहले स्कूल से ले गई, पता नहीं कहाँ। और तुम मेरी चिंता ना कर, अपनी मामी के साथ ही है ना, तो आ जाएगी। नहीं बीजा, आप नहीं समझ रहे हो। आप जानते हो ना सरोज मामी कैसी है एंड क्या इंटेंशन है उनका। अब पता नहीं क्या क्या जहर भर देंगे आर्या की मन में मेरे खिलाफ वापस। मैं नहीं रहने दे सकती आर्या को सरोज मामी के साथ। मैं ढूंढने जा रही हूँ उसे, ठीक है? हाँ मैं भी आती हूँ। हाँ आ जाओ।
अब भी खाओ ना। नहीं नहीं मेरी गुड़िया रानी, तू इतने मन से खा रही है ना, तुझे देखकर मैंने तो जैसे गंगा ही नहा लिया हो। तुझे कुछ और चाहिए, मंगवाऊं तेरे लिए? नहीं 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 नहीं, आज आपका बर्थडे है क्या? पिज्जा खाने के लिए मामी का बर्थडे होना जरूरी है क्या? तेरा जब भी जो भी खाने का मन हो ना, बस मुझे कह दिया कर, ठीक है? आर्या, मैं क्या कह रही थी, तू कुछ दिन मेरे साथ रह ले, तेरा कुछ दिन तेरी इस नटखड़ी दीदी से पीछा भी छूट जाएगा। बहुत मारा था ना तुझे उसने, वो बात बात पे तेरे ऊपर गुस्सा करते रहती है ना? गुस्सा भी और मारती भी रहती है। ओह, बहुत मारा था ना तेरी मिन्नी दीदी ने तुझे। टंकी, कम, लेट्स गो। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे मिन्नी, इसे पिज्जा तो खाने दे, ऐसे भी क्या बेदर्दी। चलो मामी, आप तो बीच में मत ही बोलिए प्लीज। टंकी, आज आपको पता है क्या, मैंने तो आज काम से भी छुट्टी ले ली है ताकि मैं और तुम साथ साथ मिलके टाइम स्पेंड कर सके, खूब एंजॉय करें। कम, लेट्स गो ना, आ जाओ। कम टंकी। नो, कम ना टंकी प्लीज। नहीं यार चिटंकी, मैं एक बार बोल रही तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, फिर मुझे वापस गुस्सा आ जाएगा। अरे मिन्नी, तू क्या बात बात पर इस बच्ची को डांटते रहती है? रोशमा, मैं अब तो रहने दो। मुझे पता है किस बात का बदला निकाल रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बदला? और मैं? बताओ, अब क्या मैं अपनी दीदी की बेटी को पिज्जा खिलाने भी नहीं लेकर आ सकती? आर्या, चलो आ जाओ। घर में ना दादू और नानी दोनों आपका इंतजार करें और सब बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा तो हम घर में भी मंगवा सकते हैं। मिनी, मैं ना आर्या को लेकर जाती हूँ, तू ये पिज्जा पैक करा कर लिया। चलो आ जाओ मेरे बच्चा, अपनी बीजी के लिए आ जाओ। और अच्छा, अगर आपको पिज्जा खाना हो ना तो मुझे या वीर बालिका को बोल दिया करो, और वीर बालिका को नहीं बोलना है ना तो नील को बोल देना। नील तो इतना अच्छा पिज्जा बनाता है। रोशमा, मैं पायल को स्कूल से क्यों लेने गए थे? अरे मिन्नी, तू हर बात पे मेरे ऊपर इतना क्यों भड़क जाती है? अरे कल आर्या का मूड खराब था तो मैंने सोचा मैं उसे सरप्राइज दे दूं। मैं आर्या की मामी हूँ और आर्या मेरी भांजी है। मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर कौन सोचेगा? और तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? उसकी लीगल गार्डियन, वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, वो मैं डिसाइड करूंगी। और उन स्कूल वालों को भी ठीक करती हूँ मैं जरा। ऐसे कैसे मुझसे बिना पूछे आपके साथ भेज दिया उन्होंने आर्या को? अरे रे, तू ना राई का पहाड़ बना रही है। अरे एक पिज्जा ही तो खिलाया मैंने उसे, और क्या? ये जो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स खिला पिला के आप जो करने की कोशिश कर रहे हो ना मामी जी, जो साजिश कर रहे हो आप हमारे खिलाफ, मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा है। सो प्लीज डोंट ट्राई, क्योंकि यू नो व्हाट, हम दोनों बहनों को अलग करने में ना आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मिन्नी, तो हमेशा अपनी मामी को गलत समझती आई है बेटा। पता नहीं तेरे मन में मेरे खिलाफ किसने इतना जहर घोल रखा है। पता है, जैसे मेरे लिए आर्या है बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए तू है। दीदी देखो, तुसी जेवी किया सी ना कि सब इंतजाम करता, देख लो कुछ रहता नहीं गया ना। ठीक है। और ये देखो, नील भैया ने ना चटनी भिजवाई है रेस्टोरेंट तो बना के, कहंदे एनू ना नाचो नाल खांदे ने। चटनी नहीं रानी थी, डिप डिप बोलते हैं इसे। की हो गया दीदी, तुसी बड़े परेशान जे लग रहे हो। सरोज मम्मी का समझ नहीं आ रहा यार मुझे। छोटे सी बच्चे के दिमाग में पता नहीं क्या क्या डाल रही है। लालच देके उसे अपनी साइड करने की कोशिश कर रही है। रिलेशन वाइज मामी लगती है मेरी, बेब्स के भी इतनी क्लोज थी,
कुछ बोल भी नहीं सकती मैं ज्यादा उन्हें। डिस्टर्बिंग। दीदी रिश्तेदार ना सब ऐसे ही होते हैं, पर छो तुसी जान दो, तुसी ना आर्या ते ध्यान दो, उसे मना लो, वो बहुत ही गुस्से में है। आप दोनों बहनें ना फिर से एक जैसी हो जाओ, फिर देखना ऐसी सैकड़ों सरोज मामिया भी ना कुछ नहीं कर पाएंगी। हाँ You're right. एनीवेज आर्या है कहाँ? अपने कमरे में वो ऐसे मुंह फुला के बैठी है, बड़े गुस्से में है, बीजी मना रहे ने। एक काम करो, मैं सोच रही हूँ मतलब मुझसे नाराज है ना तो मुझे मनाना चाहिए उसे। आप उसे बाहर बुला के लेकर आओ ना, एक बार बुला लोगे ना उसके बाद ये उसका पिज्जा पैक करा के लाई थी, उसे बहुत पसंद है खाना, तो ये माइक्रोवेव में गरम कर देना। जी दीदी। हम बुला ले आओ। Time to win Arya stars once again. देख तेरी वीर बालिका ने की मंगवा के रखा है ना बीजी? ओहो चिप्स। चिप्स नहीं, नाचोस। ये नाचोस है। हाँ नाचोस, मुझ बुढ़िया को थोड़ा ना फर्क पता चलता है, पर तुझे तो पसंद है ना। हाँ तो खा ले। आर्या पता है वैसे नाचोस मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे भी फेवरेट है। तो मैं नहीं खाऊंगी। क्यों आर्या? बोल दिया ना नहीं खाना। अच्छा ओके कोई बात नहीं खाना तो मत खाओ, बट ये देखो ये तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक ऑरेंज वाली, ये तो पियोगी ना। अच्छा ये देखो पॉपकॉर्न्स है, तो चिप्स भी है। अच्छा पिज्जा तो खाओगी ना जो तुम खा रही थी बाहर, मैंने पैक करवा लिया था। रानी नहीं जाओ लेकर आओ। जी बीजी इससे कह दो मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बात करनी ना कर, लेकिन ये देखो मैं क्या लाई हूँ, कॉमिक हॉरर फिल्म्स यार, तुम्हारी फेवरेट है ना, ये तो देखोगे ना। You know what I'm thinking? हम दोनों बहनें ना साथ में मिलके देखेंगी, बहुत मजा आएगा, है ना? तुम मुझे हक करने की कोशिश मत करो हाँ, और मुझे कोई हॉरर फिल्म नहीं देखनी है। एटीट्यूड तो देखो जरा इसका। वैसे टेल यू वन थिंग, इसे गुस्से में ना तो और भी क्यूट लगती है। मैं तो करूंगी हक और जोर से करूंगी, और मैं क्यों नहीं करूंगी हक? हाँ बाय 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 बाय, मैं तो और जोर से करूंगी। और मैंने कहा ना मुझे टच करने की कोशिश मत करो। आर्या हमारी बड़ी बहन है ना, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा करते। बहन है तो बहन बन के रहे, मेरे ऊपर हुक्म ना चलाए, मैं नहीं सुनने वाली। इसको क्या लगता है पहले मम्मा के ऊपर हुक्म चलाएगी और अब मेरे ऊपर। सुनो बीजी आपने क्या बोला इसने? ये सब सरोज मामी ने सिखाया तुम्हें? किसी ने भी सिखाया? तुम्हें क्या? वैसे भी मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। तू ऐसे कैसे बात नहीं करूंगी? बोल, पता है तेनू मना लेना वीर बालिका ने किन्ने जतन किते हैं। देख मूवी लाई है, ये खान पीन की चीजें मंगवाई ने, और ये पिज्जा। मुझे नहीं खाना कुछ भी। आर्या खाना क्यों गिरा? क्या किया तुमने? मेरी मर्जी। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, ये कह के तुम अपनी जान नहीं छुड़ा लोगी?
पूछ ना कुछ। What did you do it? बोलो। Because I hate you, वीरबालिका। I hate Beja, I hate रानी दीदी, I hate everybody. Enough is enough, okay? बहुत बदतमीजी कर रहे हो आजकल। किसी की बात नहीं सुनती है लड़की। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या करोगी? मारोगी ना? मारो, जितना मारना है मारो। लेकिन मैं फिर भी नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात। मुझे सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था तुमने मम्मा को। बहुत तंग किया था। तरुण मामी ने मुझको सब कुछ बता दिया है। तुम बहुत गंदी हो वीरबालिका। और क्या क्या बताया सरोज मामी ने तुम्हें? कि तुम पापा को भी हिट कर देते और मुझको भी करती हो। छुटंगी छुटंगी करके मुझे नकली प्यार दिखाती हो और अंदर से सेल्फिश हो तुम, हो ना? I hate you वीरबालिका, I hate you। क्या हुआ? What's wrong? ये सब किसने गिराया? घर छोड़ के जाओगी कहाँ छोटी मैडम? कहीं पर भी, लेकिन वीरबालिका के साथ नहीं रहूंगी। लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना? मतलब बाहर इतनी ठंड है, रहोगी कहाँ, खाना क्या खाओगी? मैं ना सरोज मामी के घर चली जाऊंगी। सरोज मामी ने मना कर दिया तो? कभी मना नहीं करेंगी। वो ना मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे बोल भी तो रही थी उनके पास रहने के लिए। एक बार ना फिर से सोच लो छोटी मैडम, एक बार। तो मेरी साइड हो या वीरबालिका की? मैं तो आपकी साइड हूँ छोटी मैडम। आई नो। मुझे भी ना बहुत गुस्सा आता अगर वीरबालिका ने मुझे थप्पड़ मारा होता, रियली बहुत गुस्सा आता। लेकिन आपने जो किया वो भी ठीक नहीं था। आपने सारा खाना फेंक दिया। नाचोस के साथ मैंने जो स्पेशल डिप सॉस भेजी थी आपने वो भी गिरा दी। वो सॉस तुमने बनाई थी? और क्या, वीरबालिका को थोड़ी ना आती है सॉस बनानी। वो तो बहुत बुद्धू है। हाँ बिल्कुल बुद्धू है वो। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है ना? आपको कितना प्यार भी तो करती है। और जाने दो ना छोटी मैडम, माफ कर दो। नेवर। छोटी मैडम, इतना स्टबर्न होना भी अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें वीरबालिका ने भेजा ना मुझे मनाने के लिए? मैं जा रही हूँ। मैं नहीं हटूंगी। मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो, तुम मेरी दुश्मन हो। अरे ऐसा नहीं कहते ना। कोई बात नहीं बीजी, बोलने दो उसे। फाइन। और क्या हूँ मैं? और क्या क्या बोला सरोज मामी ने? मैं दुश्मन हूँ और क्या हूँ? और तुम घमंडी हो, घमंडी। और तुम ना लड़ाकू हो, लड़ाकू।
तो सबसे लड़ती हूँ। अच्छा, और अब मैं आंसर भी नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। आर्या तुम कहीं नहीं जा रही हो, एंड दैट्स फाइन। देखो तुम्हें मुझे जो भी बोलना है, जितना भी बुरा बोलना है बोल लो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। आर्या मैंने बोल दिया ना एक बार, तुम नहीं जाओगी। यू अंडरस्टैंड, दैट्स फाइनल। तुम कौन होती है फाइनल बोलने वाली? फाइनल मैं बोलूंगी। तुम मेरी मदर नहीं हो, तुम मेरी सिस्टर हो, इक्वल है तुम मुझसे, बराबर। सॉरी आर्या, लेकिन मैं इक्वल नहीं हूँ, बड़ी हूँ तुमसे, और ये बात अच्छे से समझ लो आप, ओके? जो मैं बोलूंगी आप वैसा करोगे, यू अंडरस्टैंड? अच्छा तो कराकर देख लो। डोंट चैलेंज मी आर्या। आई एम चैलेंजिंग यू। आर्या देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे तो रोते मत बैठना। नहीं रोऊंगी। मिनी प्लीज, इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकते हैं। हाँ मिनी, बात बढ़ जाएगी। तीजी बात यहीं रुक सकती है, लेकिन उसके लिए आर्या को अपना बैग रखना होगा, सरोज मम्मी के घर जाने की जिद छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज गेट रेडी फॉर पनिशमेंट। आर्या, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। That's it. You asked for it. Remove this bag. मिनी, ना ही सरोज मम्मी के पास आप इस रूम से भी बाहर नहीं निकलोगे। एंड सब रूम से बाहर जाइए प्लीज, प्लीज।